गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने घरों में होंगे। जैसे कि आप सबको भी पता लग गया होगा स्टूडेंट के आपकी जो मैथ की जो एग्जाम डेट है वो आ चुकी है। 30 जून है आपकी। तो अब आपका इंतजार हो गया है खत्म। और डेफिनेटली जो है आपका एग्जाम अब हो ही जाएगा। अब जो है बहुत कम संभावना है कि डेट अब आगे बढ़ेगी। तो ये मान के चलिए 99% आपका अब एग्जाम 30 जून में हो जाएगा। तो आप जो है काफी मतलब पीछे समय से काफी प्रैक्टिस में नहीं होंगे, क्योंकि थोड़ा सा आपको क्लियर नहीं हो पा रहा था कि एग्जाम की डेट कब आएगी, आएगी कि भी नहीं आएगी। तो अब आपकी एग्जाम की डेट आ चुकी है, फिक्स हो चुकी है। और आप ये मान के चलिए कि आपका एग्जाम इसी डेट में हो जाना है, राइट। तो आप पीछे काफी दिनों से प्रैक्टिस में नहीं होंगे। तो इसलिए मैं आपके लिए आपके एग्जाम से पहले तक आपके लिए मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आता रहूंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू बनी रहे, जिससे आपने जो पहले पढ़ा है हुआ है, पूरे साल आपने जो पढ़ा है, जो मेहनत की है आपने, उसको जो है वापस कैसे पटरी पे लाया जाए। आपको इसके लिए थोड़ा सा हिम्मत करना पड़ेगा, क्योंकि आप काफी समय से छोड़ चुके हो और वापस करने के लिए थोड़ा हिम्मत करना पड़ता है। तो इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ, और ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूंगा, जिससे आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू बनी रहे। मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट 5 या 6 क्वेश्चंस हर वीडियो में लाता रहूंगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो को जो है देखें, इसमें क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं स्टूडेंट। क्वेश्चंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और नहीं आए तो इनके जैसे ही आएंगे। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी प्रैक्टिस इनसे वापस हो जाएगी जो आपने पूरे साल की थी। तो चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट, आज हम आपके लिए क्या क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आपके सामने ये 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। 1 2 3 4 5 आपके सामने 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। ये आपकी पूरी बुक में से किसी भी चैप्टर में से हो सकता है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो है आपका यदि HCF 306 और 657 इक्वल टू 9 तो LCM बताइए। ठीक है, ये जो वीडियो है स्टूडेंट, हिंदी मीडियम की स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट दोनों के लिए ही मैंने बनाई हुई है। आपको जो है ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश स्टूडेंट जो है दोनों देख सकते हैं। मैं आपको समझाऊंगा भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, आपको क्वेश्चंस भी मैं समझाऊंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। चलिए, तो 2 नंबर का HCF कितना है? 9। और उनका हमें क्या फाइंड करना है? LCM। आपको मैंने पढ़ाया था, आपको ध्यान होगा रियल नंबर में, कि मैंने आपको क्या पढ़ाया था रियल नंबर में, कि HCF मल्टीप्लाई LCM बराबर कितना होता है? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। शायद आपको याद आया हो कि LCM और HCF की जो मल्टीप्लाई होती है वो दोनों नंबर की गुणा के बराबर होती है। यह हिंदी वाले बच्चे समझ सकते हैं कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक किसके बराबर होता है? दोनों दिए हुए नंबर की गुणा के बराबर होता है। तो HCF कितना है स्टूडेंट? HCF है 9 मल्टीप्लाई LCM कितना है? LCM तो हमें फाइंड ही करना है, बराबर दोनों नंबर की गुणा। दोनों नंबर कौन कौन से है हमारे पास? 306 गुणा 657। तो यहां से LCM कैसे निकलेगा? ये 9 यहां पर गुणा कर रहा है, उधर जाके क्या कर देगा? ये भाग कर देगा बटे 9। तो हम इसे 3 से कैंसिल कर सकते हैं। 3 3 9, 3 का 3 0, 3 दूनी 6। अब देख लेते हैं, ये 3 से कट जाएगा 3 तिया 9 और 3 चौक 12। तो अब कितना बचा? 34 गुणा 34 मल्टीप्लाई 657, या 34 गुणा 657। और 657 की हम किस में गुणा कर लेते हैं? 34 में गुणा कर लेते हैं। वही क्या हमारा होगा आंसर? 28 2 8 3 ये आ गया आपका एलसीएम। कितना आ गया? 22,338, यानी 22,338
8, ये आ गया आपका एलसीएम, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो अब चल देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि एक हमें एफ एक्स कितना दे रखा है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, राइट, ये हमारा क्या है, एफ एक्स है। और इसमें हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हमें ये एक द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। तो इसके कितने जीरोस होंगे, 2 ही जीरोस होंगे, राइट, क्योंकि जो जितनी इक्वेशन होती है, जितनी उसकी मैक्सिमम पावर होती है उतनी उसके जीरोस होते हैं। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, तो उतने ही इसके जीरोस होंगे। सपोज करो एक जीरोस यानी हिंदी में बोलते हैं जिन्हें शून्यांक, एक अल्फा है और दूसरा बीटा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, फाइंड करनी है। तो आप लोगों को एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या पढ़ाया होगा आपको, ax² प्लस bx प्लस c, ये होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक। इसमें इसके कंपेयरिंग करेंगे तो a बराबर कितना है यहाँ से 1, और b बराबर कितना है यहाँ से -1, और c बराबर कितना है यहाँ से -4 यानी -4। अब आप लोगों को सबसे पहला फॉर्मूला पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, यानी सम ऑफ रूट, सम ऑफ जीरोस, यानी सम ऑफ जीरोस का मतलब मूलों का योग का फॉर्मूला होता है -b/a, ठीक है। b कितना है -1, देखो हमने गलती करी, पहले हमने ये वाला माइनस नहीं लगाया फॉर्मूले वाला, और b कितना है, b खुद -1 है अपॉन a कितना है 1, और ये माइनस माइनस कितना हो गया प्लस, और 1/1 कितना हो जाता है 1। तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यांकों का जोड़ कितना आ गया 1। अब हम निकालेंगे शून्यांकों की गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये कितना होता है फॉर्मूला, c/a, c कितना है -4 -4/a कितना 1, तो ये कितना आ गया -4। तो कहीं अगर हमें अल्फा प्लस बीटा मिलेगा उसकी जगह हम 1 रख सकते हैं, और कहीं अल्फा गुणा बीटा मिल गया उसकी जगह हम -4 या -4 रख सकते हैं। अब इधर देखो हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, इसका जो है स्टूडेंट हम एलसीएम ले लेंगे इकट्ठा अल्फा बीटा, राइट। तो सपोज करो पहले इन दोनों का ले लेते हैं एलसीएम, इन दोनों का, तो इन दोनों का एलसीएम आ गया अल्फा बीटा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा एक ही बात है, माइनस अल्फा बीटा, ठीक है। अब हम क्या कर लेते हैं, वापस से एलसीएम लेते हैं अल्फा बीटा, इसके बेटा कुछ नहीं 1 मान लेते हैं, इसकी इधर गुणा करेंगे तो कितना आ गया, यही आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। माइनस का साइन ऐसे ही, इसकी इधर गुणा करेंगे तो ये आएगा अल्फा भी स्क्वायर और बीटा भी स्क्वायर, और इसको हम नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का इकट्ठा होल स्क्वायर और अपॉन में अल्फा बीटा। यानी अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा आ गए, तो अब हम यहाँ से इनकी वैल्यू रख देंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा की जगह 4 रख देंगे, -4। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा प्लस बीटा 1 है, तो 1 रख देंगे, माइनस अल्फा इंटू बीटा कितना -4, तो यहाँ लिख देंगे -4 का स्क्वायर, और नीचे अल्फा गुणा बीटा, अल्फा गुणा बीटा कितना -4, तो ये आ जाएगा 1, ये वाला माइनस ऐसे ही, -4 की पावर तो आपको पता ही होता है 16 यानी 16 होता है बटे -4, तो ये कितना आ जाएगा -1 में से 16 जाएंगे यानी 1 में से 16 जाएगा तो -15 बटे -4, माइनस से माइनस कट गया, तो इसका आंसर आ गया 15/4 यानी 15/4। तो इसकी वैल्यू पूरी की कितनी आ गई, 15/4, या हिंदी में बोले तो 15/4, राइट। अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कितना है हमारा, उसे देख लेते हैं। आप लोग इन क्वेश्चंस की जो है बैठ करके प्रैक्टिस करें, और आपकी बुक में जो एक्सरसाइज है उनकी प्रैक्टिस करें, और जो आपके एग्जाम्पल्स वगैरह हैं उनकी प्रैक्टिस करें, तो आप लोग छोटे कम समय में अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि यदि 3 बिंदु समरेख हैं
या हिंदी में बोलते हैं ऐसे कोलिनियर, और हिंदी में बोलते हैं समरेख। मैंने आपको बताया था 3 बिंदु कोलिनियर कब होते हैं, या 3 बिंदु समरेख कब होता है। 3 बिंदु समरेख जब होते हैं जब वो एक सीधी लाइन पर लाई करते हैं, यानी जब वो एक सीधी लाइन पर पड़ते हैं। 3 बिंदु समरेख जब होते हैं जब वो एक सीधी लाइन पर पड़ता है। वो सीधी लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है। तो तीनों बिंदु समरेख यानी कोलिनियर जब होता है यदि वो एक ही लाइन के ऊपर पड़ते हैं, लेकिन वो लाइन कैसे होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी, एकदम स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। तो तीनों लाइन को लेकर के जब 3 बिंदु समरेख होता है तो उसमें कोई भी त्रिभुज यानी इंग्लिश में बोले तो ट्रायंगल नहीं बनता है, क्योंकि तीनों बिंदुओं को लेकर के कोई भी ट्रायंगल त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता। इसलिए त्रिभुज का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, वो कितना होता है, 0। यदि हमें 3 बिंदु को कोलिनियर प्रूफ करना है, यदि हमें 3 बिंदु को समरेख प्रूफ करना है, तो हम क्या प्रूफ करके अगर दिखा दें कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का एरिया यदि 0 है तो तीनों बिंदु कैसे प्रूफ हो जाते हैं, वो कोलिनियर यानी समरेख प्रूफ हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन इसने इस क्वेश्चन में दिया है कि ये तीनों बिंदु कैसे है, कोलिनियर है, समरेख है, तो P की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो ये तीनों बिंदु समरेख उसने हमें गिवन है क्वेश्चन में। तो तीनों बिंदु समरेख है तो इसका मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना रहा होगा, 0 रहा होगा, तो ही ये हमसे बोल रहा है कि त्रिभुज का जो है तीनों बिंदु समरेख है। ठीक है, तो मैंने बताया था तीनों बिंदु समरेख होंगे, समरेख होते हैं यदि त्रिभुज का एरिया, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल या एरिया बराबर 0 होता है। ठीक है, 3 बिंदु समरेख जब होता है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 0 के बराबर होता है, तो ही तीनों बिंदु समरेख या कोलिनियर होते हैं। इसमें हमें तीनों बिंदु समरेख दिए हैं तो हम त्रिभुज के क्षेत्रफल को 0 के बराबर लेके चलेंगे, P की वैल्यू ऐसी आ जाती है। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल का मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, उसे लिखाना भी मैंने सिखाया था, x1 x2 x3 और फिर वापस से x1, और यहाँ y1 y2 y3 और फिर वापस से y1। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या सूत्र लिखवाया था मैंने आपको, फॉर्मूला 1/2। पहले इसकी इसमें गुणा करेंगे, x1 y2 माइनस x2 y1। ठीक है, माइनस इसकी इसमें गुणा माइनस इसकी इसमें गुणा। ठीक है, अब इसकी इसमें करेंगे x2 y3, फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे x2 y3 माइनस x3 y2 माइनस x3 y2, फिर माइनस लगाएंगे। अब ये रह गया x3 y1 माइनस x1 y3 बराबर 0। और ये 1/2 यहाँ गुणा कर रहा है, वहां जाके भाग करेगा 0 में, तो ये भी कितना हो जाएगा अगली लाइन में, 0। ठीक है, अब हमें जो ये बिंदु दे रखे हैं, बिंदु क्या क्या है हमारे पास, बिंदु या पॉइंट 2 1 P और -1, और तीसरा है -1 और 3। तो इसे तो क्या मान लेंगे, x1, इसे y1, इसे x2, इसे x2 y2, इसे हम क्या मान लेंगे x3 और इसे y3। ठीक है, तो इनकी वैल्यू हम यहाँ पर रखते हैं। x1 कितना है, 2 गुणा y2 कितना है, -1 माइनस x2 कितना है, p गुणा y1 कितना है, 1 ब्रैकेट बंद छोटे वाला माइनस x2 कितना है, x2 है p गुणा y3 कितना है, 3 माइनस x3 कितना है, -1, और y2 कितना है, वो भी -1, x3 कितना है, -1 गुणा y1 कितना है, 1 माइनस x1 कितना है, 2 गुणा y3 कितना है, 3 ब्रैकेट बंद छोटा बड़ा भी 1 और बराबर 0। तो यहाँ आ जाएगा 2 एकम 2, वो भी -2 और माइनस का p, छोटा ब्रैकेट माइनस, यहाँ कितना आएगा 3p और माइनस माइनस प्लस और माइनस का 1, देखो माइनस प्लस और प्लस माइनस का 1, और यहाँ जाएगा माइनस का 1 और -6 बराबर
0, छोटे ब्रैकेट भी खोल दो तो माइनस का 2 माइनस का p माइनस का 3p प्लस का 1, यानी जो बाहर माइनस है इसके अंदर गुणा कर रहे हैं हम, इसमें भी और इसमें भी। अब इसकी भी अंदर गुणा करेंगे तो ये तो हो जाएगा प्लस का 1 और ये भी कितना हो जाएगा प्लस का 6 बराबर 0। तो ये कितना आ जाएगा माइनस का p माइनस का 3p माइनस के 4p, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 6 7 8, 8 में से 2 जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 6 बराबर 0। तो माइनस का 4p बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 6, माइनस से माइनस कट गया तो p बराबर कितना आ जाएगा 6/4, 2 3 6 2 दूनी 4, तो p की वैल्यू आई 3/2। तो p की वैल्यू आई है 3/2। तो ये इस तरीके से आपको, आई होप आप समझ में आया होगा। तो अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन यानी 4। तो क्वेश्चन 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 4 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको 6 या 4 मार्क्स में मिल सकता है। देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, इसमें प्रूफ करना है 2, क्या है ये 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, इसे हमें लाना है 2 लाना। तो इसके हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, यानी बायां पक्ष ले लिया। अब आपको फॉर्मूला पता है tan थीटा का कितना होता है sin थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा का क्या होता है, इसका उल्टा आता है cos थीटा बटे sin थीटा, और sec थीटा का क्या होता है फॉर्मूला या आइडेंटिटी 1/, cos थीटा, और कोसेक थीटा का कितना होता है 1/, sin थीटा। तो ये हम फॉर्मूले यानी सूत्रों का यूज करेंगे और इसकी वैल्यू लाएंगे। तो ये तो 1 प्लस tan थीटा की जगह उसका फॉर्मूला लग देंगे sin थीटा बटे cos थीटा प्लस sec थीटा की जगह 1/, cos थीटा 1 प्लस cot थीटा की जगह कितना रखेंगे cos थीटा बटे sin थीटा माइनस के कोसेक थीटा की जगह 1/, sin थीटा, राइट। तो चलते हैं आगे। इसके बटे कुछ नहीं 1 मान लेंगे, इसके बटे कुछ नहीं 1 मान लेंगे। इधर का एलसीएम कितना आ जाएगा cos थीटा, तो यहां कितना गुणा करेगा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस का 1, और यहां कितना आएगा, इतना तो आप लोग समझते होंगे कि एलसीएम लेके ये कैसे आया है। यहां आ जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा माइनस का 1, और नीचे कितना आएगा sin थीटा, ब्रैकेट इज क्लोज्ड, ठीक है। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा a प्लस बी, इसे b मान लो, ये क्या है a माइनस बी की आइडेंटिटी है, इसका फॉर्मूला देखो a cos थीटा प्लस sin थीटा, sin थीटा प्लस cos थीटा एक ही होता है, ठीक है। तो a प्लस बी और a माइनस बी, और इसकी आइडेंटिटी कितनी होती है a प्लस बी और a माइनस बी की a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी जगह कितना लिख देंगे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां a का काम कौन कर रहा है cos थीटा प्लस sin थीटा का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का काम ये कर रहा है, b का काम 1, और नीचे कितना आ गया cos थीटा इंटू cos थीटा मल्टीप्लाई sin थीटा। अब आप लोगों को एक आइडेंटिटी और पता होगी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ a कौन है, a का काम करा देते हैं किसे cos थीटा को, और b का काम किसे करा देते हैं sin थीटा को। तो ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये तो हो गया इसका फॉर्मूला। ये माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और नीचे कितना है cos थीटा इंटू sin थीटा। अब आपने एक आइडेंटिटी और पढ़ी होगी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू कितना होता है 1, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो क्या यही नहीं है ये, बिल्कुल यही है। तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस का 1 और नीचे कोस थीटा इंटू साइन थीटा, 1 प्लस का 1 माइनस का कैंसिल हो गया। ठीक है, तो क्या बचेगा, ये बचेगा साइन थीटा के लिए कोस थीटा से कोस थीटा, सिर्फ कितना बचा 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और राइट हैंड साइड हम ला दी इसकी 2, प्रूफ करना था हमें। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट पे चलता है क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन पे आधारित जो तुम्हारा चैप्टर है उससे लिया हुआ क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं कि इसको ये पिघला करके इसको बेल्ट करके ये बनाया गया है, तो इनकी संख्या बताइए। तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है। तो इसको करने का क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और फिर बता रहा हूं। देखिए, किसी भी चीज से कोई भी चीज को अगर हम मेल्ट करते हैं या पिघलाते हैं, पिघलाने के बाद जो भी चीज बनाई जाती है उन दोनों के एरिया हमेशा क्या होता है, उन दोनों के आयतन हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, और दूसरी बात, सपोज करो हमने हमारे पास एक बेलन है, सिलेंडर है, उस सिलेंडर को हमने मेल्ट किया, पिघला करके बहुत सारे क्या बना दिए, हमने बहुत सारे क्या बना, कुछ भी बना दिए। सपोज करो हमने बहुत सारे स्फीयर बना दिए। ठीक है, स्फीयर यानी हमने बहुत सारे सपोज करो वो बना दिए, क्यूब बना दिए, घन बना दिए। एक हमारे पास सिलेंडर है, सिलेंडर को हमने मेल्ट किया, पिघलाने के बाद बहुत सारे क्या बना दिए, क्यूब बना दिए, यानी हमने घन बना दिए। ठीक है, छोटे 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 बहुत सारे हमने क्या बना दिए, क्यूब बना दिए, घन बना दिए। तो क्या कॉन्सेप्ट लगता है कि जो इस बेलन पूरे एक सिलेंडर का जो आयतन यानी वॉल्यूम होगा, वही इन सारे बहुत सारे जो इसमें हमने घन या क्यूब बनाए, इन सब के आयतन के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब हमें अगर ये पता लग जाए, देखो इसमें ए मेल्टेड स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड, और रिकास्ट का मतलब बनाए गए हैं स्मॉल, छोटे छोटे कौन बनाए गए हैं। एक स्फीयर है, बॉल स्फीयर है, एक ऐसी बॉल है, इसकी रेडियस कितनी है 10.5 सेंटीमीटर, और इससे बहुत सारे क्या बनाए गए हैं, कोन बनाए गए हैं, छोटे छोटे बहुत सारे कोन बनाए गए हैं। कितने बनाए गए हैं ये हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमें इससे बहुत सारे छोटे छोटे कोन बनाए गए हैं। तो ये कह रहा है इस स्फीयर से कितने कोन बनाए जा सकता है। तो जो इसका वॉल्यूम होगा वही इन सब का वॉल्यूम होगा, जो इसका आयतन होगा वही इन सब का आयतन होगा, बट हमें ये नहीं पता कि कितने कोन बनाए गए हैं। तो इस ऐसी कंडीशन में क्या हमारा कॉन्सेप्ट क्या काम करता है, तो यहाँ पे लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर नंबर ऑफ कोन मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। क्योंकि हमें यहाँ पर वॉल्यूम कोन की संख्या नहीं पता, तो हम ये क्या करेंगे, वॉल्यूम को इस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यून मल्टीप्लाई किसकी करते हैं, जो चीज बनाई जाती है। अब कितनी बनाई गई ये हमको नहीं मालूम है, यही हमें फाइंड करना है, यही हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि इस स्फीयर को मेल्ट करके पिघला करके कितने सारे कोन शंकु बनाए जा सकते हैं। अब हमें यहाँ नहीं पता कि कितने शंकु बनाए गए इसने, तो हमने सपोज करा नंबर ऑफ कोन, यानी हमने n कोन बनाए इससे, n नंबर ऑफ कोन यानी n मान लिए। अब वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है 4/3 पाई आर की क्यूब। ठीक है, बराबर n गुणा, ये n मान लिया हमने, नंबर ऑफ कोन n गुणा वॉल्यूम ऑफ कोन यानी शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, स्फीयर को हिंदी में बोलते हैं गोला, हिंदी में स्फीयर को क्या बोलते हैं, गोला। तो जो गोले का आयतन होगा वही शंकुओं का आयतन होगा, लेकिन शंकुओं की संख्या हमने कितनी मान ली n, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि हमने इससे कितने शंकु पिघला करके बनाए गए हैं। ठीक है, अगर 4 बनाए होते तो इन चारों का आयतन को जोड़ के इसके आयतन के बराबर रख देते, लेकिन हमें यहाँ इतना नहीं पता कि कितने हमें शंकु बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं। तो यहाँ पर n बराबर कितना आ जाएगा, ये सारा यहाँ पर कितने मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में चले जाएगा, तो ऊपर कौन रहेगा 4/3
पाई आर की पावर 3, और ये सब नीचे आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर। अच्छा देखो 3 और 3 तो एक सही है, 22 की वैल्यू 22/7 होती है, दोनों भी ऊपर भी वही रखेंगे, नीचे भी तो कट जाएगा। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी बच्चे ये गलती करते हैं कि यहाँ आर भी काट देते हैं, लेकिन यहाँ आर रेडियस नहीं कटेगी। क्यों? क्योंकि ऊपर जो रेडियस है वो स्फेयर यानी गोले की है, और नीचे जो रेडियस है वो किसकी है? कोन यानी शंकु की है। अब यहाँ आ जाएगा 4 गुणा, ये रेडियस है किसकी? स्फेयर यानी गोले की। रेडियस कितनी है? 10.3। कितनी बार लिखना पड़ेगा हमें? 3 बार। 10.5 गुणा 10.5, ठीक है। अब ये आ जाता है नीचे आर, ये किसकी रेडियस है? शंकु की। शंकु की रेडियस कितनी दे रखी थी उन्हें? त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या है 3.5। कितनी बार लिखना पड़ेगा? 2 बार, क्योंकि यहाँ पावर 2 है। 3.5 गुणा 3 गुणा 5 गुणा एच। एच क्या है? शंकु की ऊंचाई यानी हाइट कितनी है? 3 सेंटीमीटर। देखो यहाँ दशमलव के बाद कितना अंक है? 1 है। ऊपर भी दशमलव के बाद 1 अंक है, ये इससे कट गया। दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, ये इससे कट गया। ध्यान से देखते रहना यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे होती है। और 35 तिया यानी 35 3 जा 105, ठीक है। और 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये वाला 35 इसे कितनी बार कैंसिल करेगा? 3 बार। इस वाले 35 ने इसे 105 को कितनी बार कैंसिल करेगा? 3 बार। तो अब कौन कौन बचा? 4, 10.5 और 3। तो 4 तिया कितना हो जाएगा? 12 गुणा 10.5। तो इसकी इसमें गुणा करोगे, ये आएगा आपका 126 कोण। तो इस स्फीयर से, इस गोले से जिसकी त्रिज्या 10.5 है, इसे पिघला करके कितने शंकु बनाया जा सकता है? 126 कोण बनाया जा सकता है, जिनकी रेडियस कितनी होगी? सबकी 3.5, 3.5 और हाइट यानी ऊंचाई कितनी होगी? 3 सेंटीमीटर। तो ये आसान सा क्वेश्चन बन जाता है यदि आपके समझ में इसका कॉन्सेप्ट आ गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत इस तरह के क्वेश्चन पहले भी आए हैं, तो आप लोग जो है इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, और मेरी वीडियो आपको मिलती रहेगी रोज, 1 या 2 दिन छोड़ के आती रहेगी। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड वगैरह को, क्योंकि आपकी डेट अनाउंस हो चुकी है, आ चुकी है। अब आपका पेपर जो है 99.99% होने की पूरी उम्मीद है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप लोग सब मेहनत कीजिए, और आप सब जो है अपने अपने अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।